हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके बारे में डिस्कस करने के बारे में ये आज का सेशन है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ये जो सैम्पल पेपर है इसको दिल से मत लगा लेना इन टर्म्स ऑफ कि इस चैप्टर से इतने ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैम्पल पेपर मतलब होता है ब्लूप्रिंट ऑफ पेपर, मतलब पेपर इस टाइप का आएगा। हो सकता है कि अभी इस सैम्पल पेपर में किसी चैप्टर से कम मार्क्स का क्वेश्चन आ गया हो, लेकिन हो सकता है मेन एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। और इसीलिए जिसको ये सैम्पल पेपर बहुत इजी लग रहा है, बहुत खुश हो रहा है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी कंटिन्यूसली रखें। आपको पेपर इजी लग रहा है, ये बता रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी है। और जिनको पेपर टफ लगा उनको दुखी नहीं होना, उनको तैयारी बढ़ा देनी है अपनी, और सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज देते हुए चलना है। ये पेपर सिर्फ आपको बता रहा है कि कुछ इस टाइप का पैटर्न आने वाला है। आप सीबीएसई को कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि इस चैप्टर को आपने कम वेटेज दिया था सैम्पल पेपर में तो और वहाँ पर आपने ऐसा ऐसा कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मुझसे पूछा जाए पेपर कैसा है, तो जो जिनके मार्क्स कम आते हैं ड्यू टू उनको याद कम रह पाता है, ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं, उनके लिए पेपर ठीक ठाक है, अच्छा है। क्योंकि पहले क्या होता था, इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आते थे, अब एमसीक्यूज़ आ गए। एमसीक्यूज़ मतलब क्या होता है कि आपके सामने आंसर है, आपको सिर्फ टिक करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको याद नहीं रह पाता, उनको चाहिए हिंट, तो आपके सामने हिंट है। तो चलिए इस डिस्कस करते हैं इस पेपर को। तो इस पेपर में क्या दे रखा है कि 5 सेक्शन है, टोटल 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन है और 70 मार्क्स का पेपर आएगा। 5 सेक्शन है, ABCDE। पहले सेक्शन में 18 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, तो ये 18 मार्क्स का हो गया। जो बी सेक्शन है उसमें 7 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। ऐसे 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स, क्योंकि 5 मार्क्स ईच। और लास्ट में कुछ एक्टिविटी टाइप के 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि मैं आपको मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से लिख के आना है। क्योंकि हमें कितना ही कुछ आता हो, अगर हम कॉपी में ढंग से नहीं लिख के आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वहाँ जो एग्जामिनर होंगे आपको उस लिख के जो आए हो उसी बेसिस पे जज करेंगे। वहाँ आप साथ में उनके खड़े नहीं रहोगे कि मेरे को तो आता था, मैंने लिखा नहीं, ये डायग्राम मैं बना सकता था, मेरे को तो आता था ये डायग्राम, मैंने साल भर प्रैक्टिस की है। अगर आपको कोई चीज़ आती है और टाइम बच रहा है, जो कि डेफिनेटली बचेगा, 3 घंटे का टाइम है, तो आप फ्री हैंड डायग्राम बनाने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करिए, साथ में बनाते चलिए उसको, ताकि क्लियर होता चले। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। जैसे 18 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ हैं, उसमें ऑप्शन दिए होंगे कुछ में, और लास्ट में 2 क्वेश्चन असर्शन रीज़न वाले भी हैं। असर्शन रीज़न की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए आप लोग। उसमें कई तरीके से सोचना पड़ता है असर्शन रीज़न का आंसर देने के लिए, इसलिए असर्शन रीज़न स्टूडेंट्स को जनरली टफ लगते हैं। तो प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी बुक्स आती हैं। और किसी भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आया, अच्छे से अच्छे लेवल पे तैयारी करिए। छोटा सा छोटा डाउट भी क्लियर करते चलिए अपने टीचर से बात करके, या जिस भी बुक को आप रेफ़र करते हैं, और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से उसको लिख के आइए। अगर प्रिसाइजली पूछा है तो प्रिसाइजली पिन पॉइंट, कोई भी ऐसा टॉपिक होता है जिसकी एक जान होती है, एक वर्ड, एक टेक्निकल वर्ड, एक लाइन उसकी जान होती है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए जब भी आप रिविज़न करें। चलिए तो इसको देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लगेगा, तो ऐसा नहीं सोचना कि बिल्कुल इजी वहाँ पे आने वाला हो सकता है। अभी जाए, जैसे 2 चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, मतलब लेस देन 0 होगा। तो इस टाइप के कुछ हैं। ये कुछ क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव वाले, यहाँ तक चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ग्राफ पे जरूर ध्यान देना है, ग्राफ में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जो भी ग्राफ आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं एज इट इज़ उनको याद करने की कोशिश कर लो, लिख लिख के याद करो। डेली 2 से 3 ग्राफ याद करो, वहीं से क्वेश्चन बन के आता है ग्राफ वाला सीधा। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप के। सर्किट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, नॉर्मल सा है, लॉजिक वाला। अगर आपने सेल्फ इंडक्शन वगैरह अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल होगा, और अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे, कोर्स चल रहा होगा, अभी थोड़ा पहले आया सैम्पल पेपर, अच्छी बात है। यहाँ पर भी कुछ ट्रू अबाउट, मतलब सेलेक्ट करने हैं आपको, सिलेक्शन वाला है ये। अभी असर्शन रीज़न नहीं आया क्योंकि 18 है, तो 16 तक तो ऑब्जेक्टिव ही चलेंगे। यहाँ पर न्यूमेरिकल आ गए, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है। इस सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर है और जो मार्किंग स्कीम है उसका लिंक मैं आपको दूंगा। जस्ट मैं ओवरऑल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अब न्यूमेरिकल आए हैं यहाँ पर, न्यूमेरिकल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, थ्योरेटिकल से बने, ग्राफ से बने हैं, न्यूमेरिकल से बने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये देखो आप फिर से अगेन कुछ न्यूमेरिकल है, उसके ऊपर है, यहाँ पर ये ग्राफ वाला है, वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस वाला, इस सब के ऊपर बन रहे हैं। देन फिर आए असर्शन रीज़न, 16 से चालू हो गया असर्शन रीज़न,
और 17, 18 मतलब 16, 17 ये असर्शन रीज़न है। 16 से ही चालू हो गया, 16, 17, 18 तीन असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस हैं। और कोई बहुत टफ आए और या इजी आए वो किस्मत पे डिपेंड करेगा, हमें तो प्रैक्टिस करनी है। और असर्शन रीज़न की प्रैक्टिस का मतलब है थ्योरी को अच्छे से पढ़ो। जैसे द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डोपिंग, बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज होती है डोपिंग तभी तो की जाती है। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर। कोई ज़रूरी नहीं है किस टाइप की डोपिंग आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ना, होल्स भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा अगर आपका क्लियर है सब कुछ तो। उसके बाद हम बात करें कि सेक्शन जो आया है बी, 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब इसमें लिखना कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ अभी जो असर्शन रीजन मतलब जो ये गए हैं ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें क्या लिखना होगा। उसमें तो आपको ऑप्शन दे ही रखा है, जैसे आप देखिए Q1 Q2 लेस देन 0। इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना कि क्यों आपने इसको बताया है, वो हमें पता है कि Q1 Q2 नेगेटिव आएगा क्योंकि लाइक चार्जेस है, सॉरी अनलाइक चार्जेस है, लेकिन उसको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पे कि एक्सप्लेन करने बैठे हैं। देखो कहाँ किया हुआ है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन था, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ग्राफ वाला क्वेश्चन है, सीधा टिक करा आंसर खत्म बस। उसके बाद असर्शन रीजन में जब हम गए थे वहाँ पे ट्रू फॉल्स वो सब हो गया। अब जो है मेन जहाँ पे आंसर देना आपको स्टार्ट करना है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिनको याद नहीं रहता, जैसे मैंने बताया हिंट देख के याद हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके नंबर बढ़ाएंगे क्योंकि आपने सही टिक किया तो उनको पूरे में से पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्का भी मार सकते हो, वैसे तुक्का मारने की जरूरत ना पड़े तो अच्छा। उसके बाद ये जो सेकंड जो सेक्शन है सेक्शन बी, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे ये दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद वेवलेंथ λ1 इज सूटेबल फॉर रडार सिस्टम यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। तो आपको याद होना चाहिए कि माइक्रोवेव को यूज़ किया जाता है, तो सीधा लिखा माइक्रोवेव। हाँ थोड़ा सा बना के लिख सकते हो कि उनको मतलब प्रेजेंटेशन तो आपके हाथ में है ना, जस्ट ऐसे लिख के आओगे तो थोड़ा सा गड़बड़ है। एग्जामिनर को भी मतलब फील अच्छा होना चाहिए आपकी कॉपी देख के, एकदम ऐसे रूडली नहीं लिख के आना कुछ। तो यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल गया, हाफ मार्क्स वाले आपको समझ ही सकते हो कि 2 मार्क्स का है और 3 क्वेश्चन इसमें है, 4 क्वेश्चन। ये तो किस तरीके से डिसाइड होगा, हाफ 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 4 बार हाफ, तो मतलब हो गए 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का ये हो गया पूरा कंप्लीट। इस तरीके से आपको दे के आना है। यहाँ पे आपको सीधा दे रखा है, समझ में आ रहा होगा कि कौन सा क्या मटेरियल है, उस मटेरियल के बारे में लिखा, आगे बढ़ते चले। उसके बाद यहाँ पर रिलेशनशिप दिया, देखिए ये इंटरनल चॉइस भी दी है इसमें, जो सेकंड वाला है सेक्शन बी है उसमें इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस का मतलब है कि ये जो और वाले जो दोनों क्वेश्चन है ये सेम चैप्टर के ही हैं, ऐसा नहीं किसी और चैप्टर को घुसेड़ दिया। इंटरनल चॉइस इसी का मतलब है, इसमें से कोई एक करना है 2 मार्क्स का। अब व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 125 Fe इफ दैट ऑफ 27 L इज 3.6 फर्मी। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला लिखा है, फ्रॉम रिलेशन यहाँ पे लिखा है, उसके मार्किंग है, डिक्लेरेशन किया है, पूरा का पूरा लिखा है, आंसर विद यूनिट, यूनिट जरूर लगा के आ जाना। जो प्रैक्टिस करते हैं नीट वगैरह में आईआईटी में उनको ऑप्शन मिलते हैं यूनिट लगाने की, प्रैक्टिस उनकी नहीं होती। यूनिट लगाना, पहले आंसर चेक होगा न्यूमेरिकल में, आंसर चेक होगा, आंसर ही गलत है तो नंबर नहीं मिलेंगे। आंसर चेक करेंगे फिर नंबर देना चालू करेंगे, और एक बार में बंच के नहीं देंगे कि मैं कुछ नहीं लिखा सिर्फ आंसर लिख दिया पूरे नंबर मिलने चाहिए, तो ऐसे नहीं, मार्किंग देखिए आप, हाफ 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 ये सब। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और भी किसी क्वेश्चन की तरफ, जैसे यहाँ पर भी पूरी आपको मार्किंग दिख रही होगी आंसर के साथ, हाफ नंबर, यहाँ पे मार्किंग, ये सारी मार्किंग स्कीम चल रही है पूरी की पूरी, ये पूरी मार्किंग चल रही है। मेरे को मैंने मोबाइल स्टैंड पे लगाया हुआ है इसलिए मुझे दिख नहीं रहा कई जगह कि कैसा होगा, तो थोड़ा आप मैनेज कर लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, ऊपर यहाँ पर और नीचे भी देख रहा हूँ, मैं दोनों साइड चल रहा है। उसके बाद ये चल रहा है सारा कुछ, एंगुलर विड्थ 24 क्वेश्चन ये सारा चल रहा है यहाँ तक, सेम वही 7 क्वेश्चन है, अभी तक खत्म नहीं हुए हो। ये ग्राफ वाले क्वेश्चन देख लो आप, 23 में दिखा देता हूँ आपको, रिवर्स बायसिंग है, फॉरवर्ड बायस अच्छे से लिखा हुआ है प्रॉपर। इन केस ऑफ रिवर्स बायस डायोड द पोटेंशियल बैरियर बिकम्स हायर एज बैटरी फर्दर राइजेज द पोटेंशियल एज ऑफ एनसाइड, पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि कहीं कोई डाउट ना बचे। ऐसा नहीं आधा लिख के छोड़ दिया, ये लिख के आना है। फिर भी देखो इतनी लाइन लिखने का आधा आधा ये चल रहा है। लोग बोलते हैं इतना क्यों लिखें, लिखना पड़ेगा भाई, ये देखो आप कितना सारा लिखा है, तब स्टेप मार्किंग है 1 1, तो लिख के प्रॉपर आना है आपको, छोड़ना नहीं है इसको। आपने खुद जज मत कर लेना कि मैंने तो बहुत लिख दिया, आज के हिसाब से तो बहुत हो गया। सेक्शन सी 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, इसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना है। 26 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये देखो आप 26 3 मार्क्स ईच वाला है।
सी सेक्शन, ठीक है। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट I1 I2, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन है। हो सकता है आपके अभी कोर्स नहीं हुआ, एक पूरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको क्या देना है। यहाँ देखिए आप डायग्राम के हाफ नंबर, डायग्राम बनाना पड़ेगा। बेसिकली आप फ्री हैंड बना सकते हैं फटाफट से वायर वाला डायग्राम, उसका डेरिवेशन करना है, 1.5 नंबर का डेरिवेशन है, देन उसके बारे में और भी कुछ लिखना है, तब जाके 1 मार्क। तो स्टेप मार्किंग चल रही है पूरी की पूरी, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, पूरा बना के आना है। यहाँ पे 28 क्वेश्चन है AC चैप्टर से, जो बायो वालों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। सबको नहीं लगता होगा, लेकिन लगता है मोस्ट ऑफ को कि एन AC सोर्स जनरेटिंग वोल्टेज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर, ये सारा कुछ इसका प्रॉपर डेरिवेशन आपको देना है। यहाँ पर 28 क्वेश्चन है, यहाँ डेरिवेशन दिया, प्रॉपर डेरिवेशन, डेरिवेशन लिख के मत आ जाना, नकल में अकल करना, डेरिवेशन पूरा बनाना है। देन ये वेव फॉर्म बनानी है, और अगर टाइम मिले तो फेजर भी बना के आ जाओ, कोई इशू नहीं है। साथ में पेन से फेजर बना दो आप, तो लिख के आओ प्रॉपर कि कौन आगे है कौन पीछे है, पाई बाय टू आगे पीछे, ये सब जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ बस, वैसी कुछ बातें। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन डी किधर गया, सेक्शन डी 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है सेक्शन डी में, तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, छोटा छोटा लिख के आना है, कोई बंच बना के नहीं लिख देना, अच्छे से मार्क करो उसको। 31 क्वेश्चन, ये रहा 31 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये ड्रॉ करी है हमने, मतलब उन्होंने ड्रॉ करी है, तो इन्होंने तो सीधा NCERT से उठा के डाल दिया। हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इनकी पेंसिल से बना के आना ही डायग्राम। उसके बाद इसमें भी दे रखा है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एरिया, ये सब न्यूमेरिकल किया, तो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं पूरी वैल्यू, मार्किंग है स्टेप मार्किंग। उसके बाद और वाले क्वेश्चन में 31 का और होगा, ये रहा 3 चार्जेस, ये सब प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो डायग्राम बनाना है। और वाला क्वेश्चन है, देखिए और वाला क्वेश्चन है, इस डी वाले में भी और वाला क्वेश्चन है, और इंटरनल ही है यहाँ पर, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही है, ये कोई और चैप्टर नहीं आ गया है, इसका डायग्राम बनाना है, देन फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़े, पूरा क्वेश्चन किया। उसके बाद बी वाले में है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराए हैं, साथ में ग्राफ भी बनवाया है, और यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ मिलेगा लास्ट में जाके, तो ये करते करते ग्राफ की प्रैक्टिस करो, ग्राफ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो अभी से ही प्रॉपर, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझ में आने लग गया होगा। एज इट इज़ NCERT में ग्राफ दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो आप। उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी वाले क्वेश्चन करते हैं अब। डी ये ई वाली जो है, 2 क्वेश्चन 4 नंबर का, एक 8 नंबर, ये केस स्टडी, पूरी की पूरी केस स्टडी पढ़ के 34 में निकाल लेता हूँ एक बार। ये रही केस स्टडी, नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस एन इंस्ट्रूमेंट हैव बीन डिजाइंड, ये सब कुछ आपको प्रॉपर इन्होंने पैसेज की तरह समझाया हुआ है, पर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। अ नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट हैव बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड सच एज पेरिस्कोप, binoculars, microscope and telescope, utilizing the reflecting and refracting properties of mirror, lenses and prism. Most of them are in common use. Our knowledge about the formation of images by the mirror and lenses is the basic requirement for understanding the working of these devices. तो यहाँ पे देखा, why image formed at infinity is often considered more suitable for viewing. यहाँ पे आपसे जानना चाह रहे हैं, आप डायग्राम बनाओ, सीधा एक लेंस लो, उसको इनफाइनाइट से आती हुई रेज के लिए डायग्राम बनाओ। यहाँ पे क्या समझा रखा है देखो, when the image is formed at infinity we can see it with minimum strain in the ciliary muscles of the eye। तो आई से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, रे ऑप्टिक्स को आई वाले चैप्टर से जोड़ दिया सीधा का सीधा। रे ऑप्टिक्स में आई वाला कंसेप्ट है कि जब इनफाइनाइट से आती हुई बनेगी तो फोकस पे बनेगी, इजीली हम उसको देख पाएंगे। उसके अलावा जैसे यहाँ पे दे रखा है, इन मॉडर्न microscopes multi-component lenses are used for both the objective and the eyepiece। why? आपको जो भी सर पढ़ा रहे होंगे उन्होंने जरूर से बताया होगा कि एक मोटा लेंस लगाने की जगह कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लगाए जाते हैं, ताकि एब्रेशंस, क्रोमेटिक एब्रेशंस कई तरह के होते हैं, स्फेरिकल एब्रेशन कई तरह के होते हैं, उनको रोकने के लिए वही पूछना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि द मल्टी कंपोनेंट लेंसेज आर यूज फॉर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस टू इम्प्रूव इमेज क्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग वेरियस ऑप्टिकल एब्रेशन इन द लेंसेज। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब एक एक छोटी से छोटी चीज़ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस बड़े एक्टिविटी वाले में भी। तो क्या सीख मिली हमें यहाँ से, ग्राफ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो,
न्यूमेरिकल से बचो मत, फिजिक्स में उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। आपको जितना भी आता है डायग्राम बना के वहाँ पे प्रॉपर आओ। इन दोनों चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। घबराने की बात नहीं है, बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम होगा अगर आप प्लानिंग से पढ़ते चलोगे तो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर और ऐसे वीडियोज़ में।